बहू तुम्हारे मायके वाली है या मुसीबत? क्या ज़रूरत है इतना सारा खाना बनाने की? मम्मी पापा ही तो आ रहे हैं तुम्हारे। सिर्फ चाय नाश्ता करवा देना। सब गरीबों का ठेका नहीं ले रखा है हमने, समझी? और वह लोग वैसे भी क्या लेकर आते हैं? तुम्हारे लिए महंगा सामान देने की तो औकात भी नहीं है तुम्हारे मायके वालों की, मगर सस्ते सामान में भी घटिया क्वालिटी उठा लाते हैं, गुस्से में बोली अलका जी। यह सुनते ही निधि की सारी खुशी पल में चकनाचूर हो गई। कितनी खुश थी निधि सुबह से, जब से उसके पापा का फ़ोन आया था और उन्होंने बताया था कि वह निधि के ससुराल के शहर कुछ काम से आए हैं, तो थोड़ी देर के लिए निधि से मिलने उसके घर भी आएंगे। निधि फ़ोन रखकर झटपट खाने की तैयारी करने लगी थी कि सास अलका जी रसोई में आकर बोली, बहू इतनी जल्दी किसके लिए खाना बनाने जा रही हो? और जब निधि ने अपने मम्मी पापा के आने की खबर सुनाई तो अलका जी ने निधि के मायके वालों के लिए ऐसे शब्द कहे कि निधि की सारी खुशी जैसे शुभ मंत्र हो गई थी। थोड़ी देर में अलका जी अपने कमरे से बाहर आकर बोली, मेरी सहेली अरुणा का फ़ोन आया था। वह उसके साथ मार्केट चलने के लिए बहुत जिद कर रही थी, इसीलिए मैं मार्केट जा रही हूँ। तुम्हारे मम्मी पापा आए तो उनको मेरा नमस्ते कह देना। बोलकर अलका जी बाहर चली गई। निधि समझ चुकी थी उसकी सास जानबूझकर बाहर जा रही है ताकि उन्हें निधि के मम्मी पापा से मिलना ना पड़े। वैसे भी यह ड्रामा वह पहले भी कर चुकी थी। निधि एक मध्य वर्गीय घर की बेटी थी। निधि और विवान का रिश्ता निधि की बुआ, जो कि विवान की चाची होती थी, उन्होंने करवाया था। निधि की बुआ तो बस यही चाहती थी कि उनकी भतीजी हमेशा खुश रहे, इसीलिए उन्होंने विवान से निधि का रिश्ता करवाया था। इस रिश्ते से निधि भी बहुत खुश थी, मगर वह नहीं जानती थी कि उसे शादी के बाद सास के इतने ताने सुनने को मिलेंगे। थोड़ी ही देर में निधि के पापा मम्मी निधि के घर आ गए। रास्ते में उन्होंने निधि के घर के लिए कुछ फल और मिठाइयाँ भी ली, जो आकर उन्होंने निधि को दे दी। निधि बोली, आप लोग बिना क्या जरूरत थी इन सब की? निधि की माँ सुषमा जी बोली, अरे बेटी के घर खाली हाथ थोड़ी जाते हैं। समदन जी कहाँ हैं? वह नजर नहीं आ रही। निधि कुछ सोचते हुए बोली, माँ वह उनकी सहेली के साथ बाहर काम से गई हैं। वह जाना तो नहीं चाहती थी, मगर उनकी सहेली ने बहुत जिद की थी, इसीलिए उन्हें जाना पड़ा। सुषमा जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, हम उनसे फ़ोन पर बात कर लेंगे। निधि ने अब तक अपने मम्मी पापा को कभी अपने ससुराल वालों के बारे में कुछ बताया नहीं था। निधि अपनी मम्मी पापा को सब बताकर उन्हें टेंशन नहीं देना चाहती थी। निधि के मम्मी पापा तो यही सोचते कि जैसे दामाद जी बहुत अच्छे हैं, वैसे ही उनके घर वाले भी उतने ही अच्छे होंगे। मम्मी पापा के लिए निधि रसोई में से जाकर नाश्ता ले आई। नाश्ता करते समय उसे शर्म महसूस हो रही थी और वह सोच रही थी, कैसी दुविधा है, मैं चाहकर भी आज अपने ही मम्मी पापा को अपने घर खाना नहीं खिला पा रही हूँ। निधि के मम्मी पापा चाय नाश्ता कर अपने घर के लिए रवाना हो गए। निधि की सास अलका जी भी अपनी सहेली के साथ घूम फिर के घर आ चुकी थी। अलका जी ने जैसे ही रसोई में पड़े फल और मिठाई देखी, वह समझ गई यह सब सामान निधि के मायके से आया है। उन्होंने जोर से निधि को आवाज़ लगाई। निधि के आते ही वह बोली, यह कैसे सड़े गले फल लेकर आए हैं तुम्हारे मायके वाले? केले गीले हो चुके हैं, सेब बिल्कुल लाल नहीं हैं, अंगूर बहुत ज़्यादा खट्टे लग रहे हैं, और यह मिठाइयाँ कितनी पुरानी लग रही हैं। ऐसा सामान कौन खाएगा हमारे घर में? अब यह सारा सामान कल काम वाली बाई को देना पड़ेगा। अगली बार तुम्हारे मम्मी पापा से कह देना
कि हमारे घर ऐसा सड़ा गला सामान ना ले। अगर अच्छा सामान देने की औकात नहीं है तो कोई बात नहीं, मगर कम से कम ऐसा बेकार सामान तो ना दें। और पता नहीं कैसे बेटी के घर आकर यह लोग चाय नाश्ता कर लेते हैं। उन्हें पता नहीं क्या कि बेटी के घर का तो पानी भी नहीं पीते। तुम्हारे मायके वाले तो मुसीबत ही हैं एक तरह से। वह लोग यहाँ ना आए वही बेहतर होगा। जब भी वह लोग आते हैं मुझे ऐसा लगता है कोई मुसीबत घर आ रही हो। बेटी ब्याहने के बाद बार बार क्या बेटी से मिलना। अब बेटी को अपना घर संभालते सास की कड़वी बातें सुन निधि की आंखों के कोर गीले हो चुके थे। उतने में डोरबेल बजी। निधि ने दरवाज़ा खोला तो सामने उसकी ननद राशि खड़ी थी, जो कॉलेज से आई थी। राशि ने अंदर जाकर देखा तो उसकी माँ के हाथ में फल और मिठाइयाँ थी। राशि को देखते ही अलका जी फिर से अपना राग सुनाने लगी। यह देख तेरी भाभी के मायके वाले कैसा सामान लेकर आए हैं। राशि भी मुंह नाक सिकोड़कर बोली, भाभी के मायके वालों की औकात यहीं तक है मम्मी, वह लोग ऐसी फटीचर चीज़ ही लाकर दे सकते हैं। सास ननद की बातें सुनकर निधि को आंखों के आंसू बह निकले और वह अपने कमरे में जाकर रोने लगी। उस दिन निधि पूरे दिन रोती रही। रात को जब उसने सारी बात विवान को बताई तो विवान बोला, निधि मुझे इन सब घर की बातों से दूर ही रखो प्लीज़। तुम तो जानती ही हो मेरे लिए मेरा परिवार सपून है और मैं घर में कोई क्लेश नहीं चाहता। घर में शांति बनाए रखना चाहती हो तो सभी की बातों को हजम करना सीखो और यह आंसू बहाना बंद करो, क्योंकि मैं मेरी माँ और बहन को जाकर कुछ नहीं बोलूँगा, मगर मैं तुम्हें भी रोते हुए नहीं देख सकता। निधि समझ चुकी थी विवान अपने परिवार से कुछ नहीं कहेगा और निधि में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपनी सास से बहस कर पाए। इसीलिए निधि ने सोच लिया कि अब वह अपने मम्मी पापा को कभी अपने घर नहीं बुलाएगी। निधि को हर रोज सास और ननद से एक नया ताना सुनने को मिल जाता। वह दोनों खुद तो कुछ काम नहीं करती थी, मगर निधि के हर काम में नुक्स जरूर निकालती। काफ़ी समय ऐसे ही बीत गया। निधि को बहुत समय से उसके मायके तक नहीं जाने को मिला था, क्योंकि यहाँ सास अलका जी का कहना था कि तुम मायके जाओगी तो यहाँ घर का काम कौन करेगा। राशि कॉलेज आती है और मेरी भी तबीयत सही नहीं रहती है, इसीलिए कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें तुम्हारे मायके जाने की। निधि हर बात पर मन महसूस कर रह जाती, मगर कर भी क्या सकती थी। निधि के पापा आलोक जी एक बार फिर ऑफिस के कुछ काम से निधि के शहर आए हुए थे। बेटी को देखे बहुत महीने हो चुके थे, इसीलिए वह अचानक बेटी के घर पहुंचे। निधि अपने पापा को देखकर बहुत खुश हुई। आलोक जी फिर अपने साथ कुछ फल और मिठाइयाँ लेकर आए थे, जो उन्होंने निधि को थमा दिए। सास को नापसंद होते हुए भी निधि ने इस बार अपने पापा को अपने हाथ का खाना खिलाया और बोली, पापा अगली बार माँ को भी साथ में लेते आइएगा, माँ को भी देखे भी बहुत समय हो गया है। यह सब देखकर अलका जी मन ही मन निधि के मायके वालों के लिए जल बुन रही थी। आलोक जी के जाते ही अलका जी रसोई में रखे फल और मिठाइयाँ थैले में से निकाल कर बोली, यह लो, फिर आ गया इसके मायके से सड़ा गला और पुराना सामान। लाख समझाओ मगर इसको और इसके मायके वालों को कहाँ समझ आने वाला है। अलका जी की आदत पड़ चुकी थी निधि और उसके मायके वालों को ताने मारने की और निधि के मायके से आई हर चीज़ में नुक्स निकालने की। अलका जी अपनी बेटी राशि को बुलाकर बोली, राशि जा यह सब सामान मेरे कमरे में रख दे, या तो काम वाली बाई को दे देंगे या किसी ज़रूरतमंद में बांटेंगे। निधि सोचने लगी, सासू माँ हर बार सारा सामान अपने कमरे में क्यों रखवा देती है, और निधि तो कभी देख ही नहीं पाई कि सासू माँ यह सारा सामान काम वाली बाई को कब देती है। एक बार काम वाली भी बता रही थी कि मालकिन ने तो मुझे कुछ सामान नहीं दिया। इस बार निधि हिम्मत जुटाकर बोली, मम्मी जी यह सामान मुझे इतना भी बुरा नहीं लग रहा है,
आप एक काम कीजिए, सारा सामान मुझे दे दीजिए, मैं थोड़ा थोड़ा करके सारा सामान यूज़ कर दूंगी। अलका जी बोली, और यह सारा पुराना सामान यूज़ करके तू बीमार पड़ गई तो घर का काम कौन करेगा, और तेरे इलाज में मेरे बेटे के पैसे खर्च होंगे सो अलग। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें ऐसा खराब सामान यूज़ करने की। जाओ चुपचाप रसोई का काम करो। आज मुझसे बिना पूछे अपने पापा को खाना खिला दिया, फिर भी मैं कुछ बोली नहीं। तेरे मायके वाले नहीं, मुसीबत है यह लोग मेरे लिए, कह देती हूँ। इस बार तो कुछ ना बोली, मगर अगली बार चुप ना रहूंगी, समझी। यह लोग जब भी यहाँ आते हैं मुझे यही लगता है, यह मुसीबत हमारे घर क्यों चली आती है। निधि हर बार सास के मुंह से अपने मायके वालों के लिए मुसीबत सब सुनती तो उसे बहुत बुरा लगता। उतने में उसे विवान की सारी बातें याद आ गई कि वह नहीं चाहता घर में कोई क्लेश हो या तुम सास बहू में कोई झगड़ा हो। निधि बात का बतंगड़ बनाए बिना चुप रह जाती है, मगर इस बार निधि ठान लेती है कि वह देख कर रहेगी कि सासू माँ यह सारा सामान काम वाली को कब देती है। 2-3 दिन गुजर जाने पर भी जब निधि देखती है कि सास ने वह सामान किसी को नहीं दिया, तो वह सास की अनुपस्थिति में उनके कमरे में जाकर देखती है तो दंग रह जाती है। उसमें से आधा सामान उड़ चुका था, मतलब वह समझ चुकी थी कि उसकी सास और ननद उसके मायके से आया हुआ सामान अकेले अकेले झपट कर जाते हैं और दिखाने को सिर्फ निधि के मायके वालों के लिए लाए सामान में इतना सारा नुक्स निकालते हैं। जब निधि ने सास अलका जी से इस विषय पर बात की तो अलका जी बोली, हमारे घर में क्या खाने की कमी है जो तेरे मायके से आया हुआ सामान खाएंगे। हम उसमें से आधा सामान तो उसी दिन मंदिर के बाहर बैठे भिखारी को दे दिया था और आधा सामान कल देने वाली हूँ। अलका जी ने फिर बात को घुमा दिया था, जबकि निधि ने उन्हें वह सामान बाहर ले जाते हुए भी नहीं देखा था। निधि अब समझ चुकी थी उसकी सास झूठी और पाखंडी है, इसीलिए उनसे बहस करना मतलब अपने मुंह खराब करना है। निधि ने विवान को भी कुछ नहीं बताया, क्योंकि विवान को अपनी माँ और बहन पर बहुत विश्वास था और निधि विवान को यह सब बताकर उसका विश्वास तोड़ना नहीं चाहती थी। निधि ने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया और वह पहले की तरह अपना घर संभालने में लग गई। एक रोज़ राशि का भी रिश्ता तय हो गया और अलका जी ने खूब धूमधाम से अपनी बेटी की शादी की। दोनों माँ बेटी फ़ोन पर रोजाना बात करते। राशि अपनी माँ को अपने ससुराल की सारी बातें बताती। राशि को भी अपने ससुराल में उन्हीं चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था जिन चुनौतियों से निधि यहाँ गुजरी थी। अब अलका जी को अपनी बेटी की बहुत चिंता होने लगी थी। अलका जी अब बेटी के माँ के किरदार में आ गई थी, वही अलका जी जिन्होंने सास के किरदार में अपनी बहू को खूब परेशान किया था, जिन्होंने अब माँ के किरदार में वह हमेशा चिंता में रहती और यही कहती रहती हैं, मेरी बेटी कितनी पतली हो गई है, वहाँ घर के सारे कामकाज अकेले करती है, सबका ध्यान रखती है, उसके सास ससुर को बराबर समय पर खाना दे देती है, फिर भी उसकी सास और ननद उसके हर काम में नुक्स निकालती हैं। उनको मेरी बेटी की अच्छाई दिखती नहीं है क्या? यहाँ निधि उनको ऐसे देखकर सोचती कि आपने और आपकी बेटी ने मेरे साथ भी तो यही किया था, तब आप लोगों को भी तो मेरी अच्छाई कहाँ दिखाई देती थी। थोड़े दिन बाद अलका जी को खबर मिली कि राशि की तबीयत खराब हो गई है। वह तुरंत राशि से मिलने उसे ससुराल के लिए निकल गई। बेटी के ससुराल पहली बार जा रही थी, इसीलिए रास्ते में से उन्होंने फल और मिठाइयाँ ले ली और राशि से मिलने उसके ससुराल पहुंची। राशि भी माँ को देखकर खुश हुई और उसकी तबीयत भी पहले से कुछ बेहतर थी।
मिलते जुलते रसोई में जाकर राशि अपनी माँ के लिए चाय नाश्ता ले आई। उतने में उसे उसकी सास बिमला जी की जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। राशि दौड़कर रसोई में गई तो बिमला जी बोली, बहू, यह कैसे सड़े गले फल और बासी मिठाई लाई है तुम्हारी माँ ने? उनसे कह दो आइंदा से इस घर में कभी ऐसा सामान ना लाए। हमारे यहाँ खाने की कुछ कमी नहीं है। हमारी तो काम वाली बाई भी यह सामान नहीं ले जाएगी और गलती से उसे दे दिया तो वह बीमार पड़ गई तो घर का काम कौन करेगा? और ऊपर से हमें हमारी बेइज्जती होगी। वह अलग और बोलेगी, मालकिन, ऐसा सड़ा गला सामान आपने मुझे क्यों दिया? हम गरीब ज़रूर हैं मगर अच्छा खाते हैं, इसीलिए आइंदा से अपनी माँ को कह देना कि यहाँ भी सामान लाने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारे मायके वाले ना हुए मुसीबत की टोकरी होगे। यह तो बिमला जी की आवाज़ बाहर हाल में बैठी अलका जी के कानों में साफ साफ सुनाई दे रही थी। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। तुरंत उन्होंने अपने आंसू पोंछे कि कोई देख ना ले। उतने में बेटी की सास बिमला जी सारा सामान लेकर बाहर आई और अलका जी को वापस पकड़ाते हुए बोली, अलका जी, आइंदा से हमारे यहाँ ऐसा सामान मत लाना। गलती से बच्चों ने खा पी लिया तो वह बीमार पड़ जाएंगे। हमारे यहाँ खाने की कोई कमी नहीं है। राशि भी अपनी माँ का अपमान अपनी आंखों से देख रही थी मगर कुछ बोल नहीं पाई। अलका जी अपमानित होकर सारा सामान हाथ में लिए हुए ढके पैरों से बाहर निकली और सोचने लगी, मेरी बहू निधि के मायके वालों को खूब अपमानित किया है मैंने, मगर हम लोग तो बहू और उसके मायके वालों को अपमानित कर उसके मायके से आया सारा सामान खुद ही झपट कर जाते थे। मगर यहाँ तो सचमुच मुझे सारा सामान वापस पकड़ा दिया गया और ऐसा अपमानित किया गया कि दोबारा यहाँ आने की वापस इच्छा ही खत्म हो गई और अपने लिए मुसीबत शब्द सुनकर उन्हें अपने द्वारा बोले गए सारे शब्द याद आ गए। खैर, बेटी का ससुराल था, इसीलिए अलका जी को झुकना ही था। अब बेटी के ससुराल खाली हाथ तो जा नहीं सकते, इसीलिए कुछ ना कुछ लेकर जाना होता। उन्होंने जो भी कुकर्म किए थे, घूम फिर कर सब कुछ वापस उन्हीं पर आम पड़ा था। शायद इसीलिए ही कहते हैं, किसी को अपमानित ना करें, किसी को छोटा ना दिखाएं, क्योंकि वक्त का पहिया ऐसा घूमता है कि सब कुछ घूम कर वापस अपने तक आ ही जाता है। आज अलका जी निधि और उसके मायके वालों का दर्द बखूबी महसूस कर पा रही थी और उन्होंने अब कान पकड़ लिए थे कि अब वह कभी भी बहू और उसके मायके वालों का अपमान नहीं करेंगी। आखिर बहू भी किसी की बेटी है, भले उसे बेटी जैसा प्यार ना कर पाई, मगर बहू वाला सम्मान ज़रूर दूंगी। अलका जी थके पैरों से घर आकर सोफे पर दम से बैठ गई, बिल्कुल उदास। और अलका जी निधि तुरंत उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर ले आई। अलका जी बोली, निधि, आज तुम्हें सताने का फल मिल गया है मुझे। जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा ही हो रहा है राशि के साथ। बोलकर रोने लगी निधि ने उन्हें सांत्वना दी और चुप कराया, क्योंकि आज वह एक हारी हुई सास नहीं, हारी हुई माँ को देख रही थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।